हेलो दोस्तों, आज एक क्लास में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पार्ट 2। जैसा कि इससे पहले हमने क्लास पहला कवर कर लिया था, जो था मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो ये हमारा जो क्लास होगा वो होगा भारत पर तुर्की आक्रमण। इससे पहले हमने तुर्की आक्रमण से पहले अरबी आक्रमण पढ़ा था, अरब का आक्रमण, ठीक है, जिसको मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे तुर्की आक्रमण, जो कि महमूद गजनवी था, और किस तरीके से इसने सोमनाथ मंदिर को, जो कि भारत के गुजरात राज्य में स्थित है, सोमनाथ मंदिर को कितनी क्षति पहुंचाई और किस तरीके से, ठीक है। इस क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। और इससे पेपर में जो आने वाले क्वेश्चन होंगे, एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो बात करते हैं सबसे पहले, यह जो स्टोरी है यह है 1000 ईस्वी से और 1027 ईस्वी की, ठीक है। 1000 AD से 1027 AD के बीच की बात है। तो अफगानिस्तान में, ये आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, ये बगल में है अफगानिस्तान। यहाँ अफगानिस्तान में, ठीक है, एक जगह है जिसका नाम है गजनी, ठीक है। उस गजनी नामक स्थान पर गजनी वंश का शासन चलता है, गजनी वंश का। और इसी वंश को यामिनी वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, यामिनी वंश। तो पेपर पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो महमूद गजनवी था, वह किस वंश से संबंधित था। तो वो था गजनी वंश से या फिर यामिनी वंश से। तो अफगानिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है गजनी, और वहाँ पर चल रहा था गजनी वंश का शासन या फिर यामिनी वंश का शासन। और उसका शासक जो था वो था अल्पतगीन, ठीक है। और इसी का गुलाम जो रहता है, गुलाम और दामाद, वो रहता है सुबुक्तगीन। इसी सुबुक्तगीन का बेटा रहता है महमूद गजनवी, ठीक है। यानी कि अफगानिस्तान में गजनी नामक स्थान पर गजनी वंश का शासन रहता है, या फिर उसी को यामिनी वंश बोलते हैं। उसी का शासक रहता है अल्पतगीन, और उसी का जो गुलाम रहता है वो रहता है सुबुक्तगीन, और उसका बेटा रहता है महमूद गजनवी। ये जो अल्पतगीन था ये औलादहीन था, यानी कि इसकी कोई संतान नहीं थी। तो यह अपनी संतान के रूप में सुबुक्तगीन को ही मानता था, ठीक है। तो एक बार हुआ यूँ कि ये जो पाकिस्तान ये वाला एरिया है, यहाँ पर एक एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा पेशावर। यहाँ पेशावर का शासक था, ये जो इमेज जिसकी लगाई गई है ये पेशावर का शासक था, और इसका नाम था जयपाल, ठीक है, जयपाल। ये हिंदू शाही वंश का शासक था, हिंदू शाही वंश का। तो ये था उस समय पेशावर का शासक। तो ये जो सुबुक्तगीन रहता है, ये सुबुक्तगीन लगभग 997 AD में, यानी कि 1000 से पहले 997 AD में बार बार पेशावर पर आक्रमण करता है। यानी कि कई बार ये पेशावर पर आक्रमण करता है और इसे जीतने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ का शासक रहता है जयपाल, जो कि हिंदुशाही वंश का शासक रहता है। तो एक बार ये जयपाल क्या करता है कि इस सुबुक्तगीन को पेशावर से बाहर रोककर, यानी कि पेशावर पहुंचने से पहले ही वहाँ पर अफगानिस्तान में ही उसे क्या कर देता है, हराता है और उसकी हत्या कर देता है, ठीक है। यानी कि 997 AD से 997 AD में यह पेशावर से पहले ही अटैक करके सुबुक्तगीन पर और उसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। तो तब उसी समय महमूद गजनवी ये प्रण लेता है कि मैं अपनी पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए प्रत्येक वर्ष भारत पर क्या करूँगा, आक्रमण करूँगा, ठीक है। तो इस समय ये महमूद गजनवी ने ये प्रण लिया कि मैं भारत पर बार बार आक्रमण करूँगा, और यह 1000 ईस्वी से और 1027 ईस्वी तक, इन 27 सालों में यह 17 बार आक्रमण करता है, भारत पर बार बार आक्रमण करता है, ठीक है। और इसका अगर पहला आक्रमण देखा जाए, फर्स्ट अटैक, तो इसका जो पहला आक्रमण था वो था 1000 ईस्वी में, 1000 AD में, और वो था इसी जयपाल के ऊपर, ठीक है। यानी कि पेशावर के शासक जयपाल के ऊपर ये आक्रमण करता है। लेकिन यहाँ पे इस युद्ध का कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है और फिर ये वापस चले जाता है। फिर उसके बाद अगले ही साल, यानी कि जो इसका सेकेंड अटैक था
वो अगले ही साल होता है 1001 ईस्वी में, 1001 AD में। ठीक है, और उसके बाद ये क्या करता है, इस बार वह जयपाल को पराजित करता है। ठीक है, पराजित करता है, लेकिन पराजित करके इसकी हत्या नहीं करता, इसको बेइज्जत करके छोड़ देता है। ठीक है, इसको बेइज्जत करके छोड़ देता है, और इस बेइज्जती का, इस अपमान को सहन न कर पाने के कारण जयपाल आग में कूदकर खुद स्वयं आत्महत्या कर लेता है। और इसी के आत्महत्या करने के बाद जो महमूद गजनवी था, उसने जिहाद का नारा दिया, जिहाद का। और जिहाद मतलब होता है धर्म युद्ध। चूँकि जो महमूद गजनवी था वो मुस्लिम धर्म का था, और जो भारत के शासक थे, चूँकि जो जयपाल था वो था हिंदू शाही वंश का, तो यहाँ पर महमूद गजनवी ने धर्मयुद्ध का नारा दिया कि अब ये केवल युद्ध नहीं रह गया है, ये अब धर्मयुद्ध बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जिहाद का नारा किसने दिया था, तो वो था महमूद गजनवी। ठीक है, उसके बाद जो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, तो उसके आक्रमणों का जो उद्देश्य था, उसके जो आक्रमण का मोटो था, वो सबसे पहला जो मोटो था वह था धन लूटना। ठीक है, यानी कि भारत से अधिक मात्रा में धन लूट करके लेकर के जाना, और उसके बाद मूर्तियों को तोड़ना, मूर्ति तोड़ना, या फिर जो भी मंदिर थे उनको नष्ट कराना। क्योंकि जो महमूद गजनवी था वो था मुस्लिम धर्म का, इस्लाम धर्म का था, और मूर्ति जो पूजन है वह इस्लाम धर्म में नहीं किया जाता है। मूर्ति पूजन इस्लाम धर्म में नहीं होता है, इसलिए वह मूर्तियों को तोड़ता था। और इसी मूर्ति तोड़ने के कारण जो उसका नाम था वह बुत सिकन पड़ा था, बुत सिकन। यानी कि बुत सिकन नाम से इतिहास में किसको जाना जाता है, तो वो था महमूद गजनवी। ठीक है, तो महमूद गजनवी को बुत सिकन नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं, तो इसके मूर्तियों तोड़ने का या फिर मूर्ति पूजन को रोकने का यही में रीज़न था कि वो एक मुस्लिम शासक था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, जाहिर सी बात है कि जब वो मूर्तियों को तोड़ेगा तो इसका खास करके जो आक्रमण होगा वह भारत के मंदिरों पर ही होगा। तो इसने 1006 ईस्वी में, इसमें हम सभी अटैक के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे पेपर में आने लायक है, उन्हीं को हम केवल पढ़ेंगे। तो 1006 ईस्वी में इसने अटैक किया नागरकोट टेम्पल पर, नागरकोट मंदिर, जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कांगड़ा जिला में पड़ता है। ठीक है, तो इसने हिमाचल प्रदेश के नागरकोट मंदिर पर आक्रमण किया। इसके बाद वहाँ से धन लूटा। उसके बाद इसने 1008 ईस्वी में अटैक किया आनंदपाल पर, आनंदपाल। अब ये आनंदपाल कौन था, ये आनंदपाल था जयपाल का, जो कि अभी पीछे जिस जयपाल के बारे में हमने डिस्कस किया है उसी जयपाल का ये बेटा था। ठीक है, यानी कि जयपाल का ये सन था, जयपाल का ये बेटा था। इसको भी इसने हराया और इसकी भी हत्या कर दी। फिर आगे अगर बढ़ते हैं तो बात करते हैं 1011 ईस्वी से 1012 ईस्वी की। तो इसने अटैक किया इसके बाद मथुरा और उज्जैन पर, मथुरा और उज्जैन पर। चूँकि भारत के बहुत सारे मंदिर मथुरा और उज्जैन में भी हैं, तो इसने मथुरा और उज्जैन पर आक्रमण किया। फिर इसके बाद अगर अगले ये आक्रमण की बात करते हैं, तो अगला जो इसका आक्रमण था वो था 1014 ईस्वी में। और ये जो 1014 ईस्वी में था, ये था स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर, स्थानेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, तो 1014 ईस्वी में इसने स्थानेश्वर महादेव मंदिर पर आक्रमण किया, जो कि हरियाणा में पड़ता है, हरियाणा में। ठीक है, और इसका 1025 ईस्वी में एक आक्रमण हुआ, जो कि इसका 16वां आक्रमण था, 16वां। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आक्रमण माना जाता है इसका, ये 16वां आक्रमण ही है। और इस आक्रमण में इसने आक्रमण किया था, अटैक किया था सोमनाथ मंदिर पर, सोमनाथ मंदिर।
ठीक है, जो कि गुजरात डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गुजरात में। ठीक है, तो इन सारे मंदिरों पर इसने अटैक किया और इस सोमनाथ मंदिर जो कि है इसको बनवाया था चालुक्य वंश के शासक, चालुक्य डायनेस्टी के शासक भीम प्रथम ने। यहाँ पर इसमें आप इसकी इमेज भी देख सकते हैं। तो इसने सबसे पहले अटैक किया किस पर, ये है नागरकोट टेम्पल, नागरकोट हिमाचल प्रदेश का, ठीक है, जिसके बारे में पीछे डिस्कस किया गया। फिर है ये स्थानेश्वर मंदिर हरियाणा में, और ये है जो ये है गुजरात का सोमनाथ मंदिर। ठीक है, तो इसने 1025 ईस्वी में 1025 ईस्वी में जो कि इसका 16वां आक्रमण था, सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था। और इसको जो बनाने वाला शासक था, इसको चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम ने बनवाया था। ठीक है, तो ये पॉइंट इससे रिलेटेड ध्यान रखें। और इसको लास्ट टाइम अंतिम बार बनवाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इस पॉइंट को याद रखें, इसको बनवाया किसने था, भीम प्रथम, और इसको अंतिम बार बनवाया किसने था, तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये अगर इतिहासकारों की माने तो इतिहासकारों का ये मानना है कि ये जो महमूद गजनवी ने इस सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया था 1025 ईस्वी में, तो इस समय इस मंदिर में टोटल जो पुजारियों की संख्या थी वो थी 50,000। ठीक है, यानी कि इस मंदिर में 50,000 पुजारी थे और इस महमूद गजनवी के पास केवल 10,000 ही सैनिक थे। यानी कि अगर 10,000 और 50,000 में रेशियो देखा जाए तो 1:5 आता है, यानी कि एक सैनिक पर 5 पुजारी थे। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि उस समय मंदिरों में पुजारियों की संख्या इतनी अधिक थी, 50,000 थी, कि अगर 5 पुजारी भी एक सैनिक से सामना करते तो मंदिर को लूटने से बचा सकते थे। लेकिन इस महमूद गजनवी ने कहीं ना कहीं इन पुजारियों को भी, जो उसमें पुजारी थे, इनको भी उसने लालच दे दिया था। ठीक है, इसी वजह से इस मंदिर में उतनी बड़ी चोरी की गई और इसने इस मंदिर को तो लूटा ही लूटा, लेकिन जो भगवान शिव की मूर्ति थी, ठीक है, भगवान जो शिव की मूर्ति थी उसको भी इसने तोड़ा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसका कहा जाता है कि एक सोने का दरवाज़ा था, उसको ये ले करके अपने साथ जा रहा था और तभी इस पर जाते समय जाटों ने आक्रमण किया था और इससे ये दरवाज़ा छीन लिया था। ठीक है, तो इसी का बदला लेने के लिए अगली बार 1027 ईस्वी में इसका अंतिम आक्रमण जो होता है, अंतिम आक्रमण वो होता है जाटों पर। ठीक है, उसी का बदला लेने के लिए ये जाटों पर अंतिम बार आक्रमण करता है और उसके बाद 1030 में, ठीक है, लास्ट टाइम 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है महमूद गजनवी की। तो इससे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है इन मंदिरों को लूटना। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट 1025 ईस्वी का 16वां आक्रमण है जो कि सोमनाथ मंदिर वाला है। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रसिद्ध लेखक भी हैं जो इसके दरबार में हुआ करते थे, तो उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें ये जो पहला आपको इमेज दिख रहा है ये है इसके दरबार में एक व्यक्ति की इमेज जो कि था अलबरूनी, अलबरूनी। ठीक है, और ये जो अलबरूनी था इसने एक किताब लिखी थी जो कि बहुत फेमस है, किताब उल हिंद। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि किताब उल हिंद किसने लिखा था, अलबरूनी किसके समय में लेखक था। ठीक है, फिर उसके बाद इसका बात करें दरबारी लेखक की, तो इसका एक दरबारी लेखक था, उस दरबारी लेखक का नाम था फिरदौसी, फिरदौसी। ठीक है, और इस फिरदौसी ने भी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था शाहनामा। ठीक है, शाहनामा किसके द्वारा लिखी गई थी, तो फिरदौसी के द्वारा। और फिरदौसी किसका दरबारी लेखक था, तो वो था महमूद गजनवी का। उसके बाद एक और व्यक्ति है, ये जिसकी इमेज लगाई गई है, इसका नाम है उत्बी। ठीक है, और उत्बी की बात करें तो इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था
चचनामा, ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये अली कुफी उतबी इसका पूरा नाम है, इसने चचनामा लिखा था। इससे रिलेटेड एक और किताब पूछी जाती है, उस किताब का नाम है किताब उल यामिनी, ठीक है, यानी कि किताब उल यामिनी, चूंकि हमने अभी डिस्कस किया था गजनी वंश या फिर यामिनी वंश, तो उससे से रिलेटेड है ये। तो किताब उल यामिनी किसने लिखा था, तो वो था व्यक्ति उतबी। उसके बाद एक और व्यक्ति है जिसका नाम है, उसकी इमेज यहाँ पे नहीं है लेकिन उसका नाम बता दिया जा रहा है यहाँ पे, वैहाकी, वैहाकी, ठीक है, वैहाकी। तो वैहाकी भी एक व्यक्ति था जिसने एक किताब लिखी थी जिसको बोला जाता है तारीख ए सुबुक्तगीन, तारीख ए सुबुक्तगीन, ठीक है। तो ये स्लाइड जो है, ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें इन्हीं लेखकों के बारे में पूछा जाता है कि कौन सा लेखक ने कौन सी किताब लिखी है और किसके टाइम में ये हुआ करते थे। इसके अलावा कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे महमूद गजनवी से रिलेटेड। तो उसकी अगर हम बात करें तो इसने, महमूद गजनवी ने सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण की थी। अगर हम सुल्तान की बात करें तो जो बगदाद है, पिछले क्लास में जिसकी हमने बात की थी, तो वहाँ के जो शासक थे उनको बोला जाता था खलीफा। तो बगदाद के जो खलीफा थे वो एक पद देते थे, पद का नाम, उसी पद का नाम था क्या, सुल्तान। यानी जिस तरीके से राजा कहा जाता है किसी को, तो इसी तरीके से बगदाद के खलीफाओं द्वारा एक उपाधि दी जाती थी और वो था सुल्तान उपाधि। अगली बात करें गाजी का मतलब, तो गाजी का मतलब होता है काफिरों का नाश करने वाला, काफिरों का नाश करने वाला। अगर काफिर की बात की जाए तो काफिर का मतलब होता है जो बेसिकली गैर मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम, यानी कि जो मुस्लिम संप्रदाय का ना हो, मुस्लिम के अलावा किसी भी संप्रदाय का हो, उसी को बोला जाता है काफिर। तो ये खुद को काफिरों का नाश करने वाला मानता था, इसलिए इसने गाजी की उपाधि धारण की, और खुद को ये राजा के जैसे मानता था, इसलिए इसने सुल्तान की उपाधि धारण की। तो महमूद गजनवी से रिलेटेड ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनको आप अच्छी तरीके से देख लें, रिवाइज कर लें।